हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सची स्टोर। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो पश्चिमी देशों में समाज शास्त्र का उद्भव और समाज शास्त्र के जो चरण हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा समाज शास्त्र के बारे में, ठीक है। तो एक अलग विषय के रूप में समाज शास्त्र का इतिहास 150 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। इस शास्त्र के अंदर समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पहले समाज में सामाजिक संबंधों, परिवार, विवाह, संपत्ति, सामाजिक संस्थाओं आदि पर धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। ईसा के जन्म के पूर्व भारत, चीन, अरब, ग्रीस, रोम आदि देशों में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर दार्शनिक दृष्टिकोण से चिंतन प्रारंभ हुए। इस समय मनु, कौटिल्य, कन्फ्यूशियस, प्लेटो और अरस्तु प्रसिद्ध सामाजिक दार्शनिक हुआ करते थे। प्रारंभ में समाज और सामाजिक जीवन को धार्मिक एवं दार्शनिक आधार पर समझने का प्रयत्न किया जाता था, लेकिन धर्म और दर्शन की पद्धतियों में वस्तुनिष्ठता का अभाव था। निरीक्षण और परीक्षण को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। इसके बाद इतिहास की सहायता से समाज और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयत्न किया जाने लगा। समाजशास्त्र के अंतर्गत इतिहास की सहायता से बीते हुए युग के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इतिहास एवं दार्शनिक की अध्ययन विधियों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इस तरह से विश्लेषण पद्धति के जो विकास था वो जर्मन दार्शनिक हीगल का विशेष योगदान था। इससे समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी सहायता मिली थी। इस समय यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों के विश्लेषण के लिए राजनीतिक अर्थतंत्र नामक विषय को काफ़ी महत्व दिया गया। इस विषय से संबंधित अध्ययनों ने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि जो ये समाजशास्त्र था वो 1838 में अगस्त कॉम्ट ने उपयुक्त प्रस्तावित विज्ञान को सोशियोलॉजी नाम दिया। यह लैटिन के सोशियस तथा ग्रीक के लोगस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान या शास्त्र। इसे ही हिंदी में समाजशास्त्र कहा गया। 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के विकास में ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स तथा हर्बर्ट स्पेंसर का योगदान महत्वपूर्ण है। इस समय समाजशास्त्री समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण के प्रति जागरूक थे। इस दिशा में कॉम्ट ने वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मार्क्स ने इसी समय वैज्ञानिक समाजवाद नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस समय समाजशास्त्र पर एक ओर तो भौतिक विज्ञान का एवं दूसरी ओर प्राणी विज्ञान का प्रभाव पड़ा। इसी समय सामाजिक उद्विकास, उन्नति एवं प्रगति के सिद्धांतों तथा सोपानों का पता लगाने का प्रयत्न किया गया। तीन विचारकों कॉम्ट, मार्क्स तथा स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास पर प्रकाश डाला। कार्ल मार्क्स ने आदिम साम्यवाद के स्तर से शुरू करके साम्यवाद तक की सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण किया। इतिहास की भौतिक व्याख्या के सिद्धांत के आधार पर किया। स्पेंसर ने बताया कि प्राणी जगत के समान ही समाज का भी उद्विकास हुआ है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में जर्मन समाजशास्त्री टॉनेज, जॉर्ज सिमेल एवं फ्रेंच समाजशास्त्री एमाल दुर्किम ने समाजशास्त्री सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। टॉनेज ने समाज का समुदायों एवं समितियों के रूप में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सिमेल ने स्वरूपात्मक समाजशास्त्र के विकास में योग दिया, जिसके अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप का अध्ययन है।
जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का भी समाजशास्त्री सिद्धांत के विकास में काफी योगदान रहा तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका में कुछ विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हो चुका था। इस समय यहाँ थर्स्टन वेवलन, फ्रैंक वार्ड तथा E.A. रॉय रॉस प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए। इटली में विल्फ्रेड पेरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वहीं पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र के विकास की जो कुछ अवधारणाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। समाज एक जटिल अवस्था है जैसा कि हमें पता है, और इसका वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र का जन्म हुआ। यद्यपि इसका उद्भव प्राचीन काल से ही हो गया था, किंतु इसका व्यवस्थित अध्ययन ज़्यादा पुराना नहीं है। सन 1838 में अगस्त कॉम्ट ने इसे नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित किया। अगस्त कॉम्ट के अलावा इसमें इनसीडोर, ऑगस्ट, मैरिए, फ्रैंकोइस, जेबेरियन कॉम्ट, ठीक है, ये सब भी थे। समाजशास्त्र के उद्भव का अध्ययन दो दृष्टियों से किया जा सकता है, पहला पाश्चात्य देशों में व दूसरा भारत में। इसको मैं आपको दो पार्ट्स में बताऊंगी। पाश्चात्य देशों का मैं इस वीडियो में बताऊंगी और जो भारत में था उसको मैं आपको पार्ट 2 में दूंगी, तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था क्या है उसे देखते हैं। साधारण रूप में यह माना जाता है कि समाजशास्त्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था यूरोप से हुई, परंतु कुछ भारतीय विचारकों की मान्यता है कि समाज जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों एवं स्मृति आदि में मिलते हैं। यहाँ प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था इस बात का स्पष्ट प्रमाण करती है कि भारतीय चिंतकों ने समाज और जीवन की एक व्यापक व्यवस्था का विकास पाश्चात्य विद्वानों की इस दिशा में चिंतन के बहुत पहले ही कर लिया था। लेकिन यहाँ हमें इतना अवश्य ध्यान में रखना होगा कि भारतीय विद्वानों के समाज संबंधी विचार धर्म, राजनीति एवं अर्थ से काफ़ी प्रभावित थे। पश्चिमी समाजों में समाज संबंधी अध्ययनों का प्रारंभ यूनानी विचारकों से हुआ। प्लेटो तथा अरस्तु की रचनाएं इस दिशा में प्रमुख प्रयास थे। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक और अरस्तु ने एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में समाज जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं घटनाओं का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया। आपने अपनी रचनाओं में पारंपरिक जीवन, रीति रिवाजों, परंपराओं, स्त्रियों की स्थिति, सामाजिक संहिताओं आदि का विस्तृत वर्णन किया है। इन विद्वानों के विचारों में स्पष्टता का अवश्य अभाव था और ये एक ओर समाज, समुदाय तथा राज्य में और दूसरी ओर दर्शन एवं विज्ञान में स्पष्ट भेद नहीं कर पाए। उस समय समाज में धर्म और जादू टोने का विशेष बोलबाला था। इसी कारण उस समय सामाजिक घटनाओं का अध्ययन प्रमुखता वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं किया जा सका। समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का काल समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था मानी जाती थी। इस काल में भी काफ़ी लंबे समय तक सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए धर्म और दर्शन का सहारा लिया जाता था, लेकिन 13वीं शताब्दी में सामाजिक समस्याओं को तार्किक ढंग से समझने का प्रयत्न किया गया। धीरे धीरे सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में तर्क का महत्व बढ़ गया। थॉमस एक्विनस तथा दांते एलिघियरी की रचनाओं से यह बात भलीभांति स्पष्ट है। इन विद्वानों ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना और समाज को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सरकार की आवश्यकताओं पर जोर दिया। एक्विनस ने सामाजिक सहयोग, न्याय, ईश्वर, श्रद्धा, एकता आदि का अध्ययन किया। इसी काल में समाज को परिवर्तनशील माना गया और साथ ही बतलाया गया कि इस परिवर्तन के पीछे कोई निश्चित नियम, सामाजिक क्रियाएं एवं शक्तियां कार्य करती हैं।
इस समय सामाजिक घटनाओं एवं तथ्यों को समझने के लिए उस विधि के प्रयोग पर जोर दिया गया जिसका प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं तथा तथ्यों को समझने के लिए किया जाता था। इसका परिणाम स्वरूप इस काल में विचारकों के चिंतन में वैज्ञानिकता का प्रभाव दिखाई देने लगा। अब समाज के अध्ययन में कार्य कारण संबंधों पर जोर दिया जाने लगा। समाजशास्त्र के विकास की तृतीय अवस्था। इस अवस्था का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से माना गया। इस काल में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस समय समाज जीवन के विभिन्न पक्षों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास आदि का विकास हुआ। इस काल के विचारकों के बौद्धिक चिंतन के फलस्वरूप समाज के विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हो सकी। हॉब्स, लॉक तथा रूसो के द्वारा सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। सर थॉमस मोर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं को समझाने का प्रयत्न किया। इस पुस्तक में आपने इंग्लैंड की सामाजिक व्यवस्था एवं तत्कालीन सामाजिक समस्याओं का विवरण दिया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया। समाजशास्त्र के विकास की चतुर्थ अवस्था। समाजशास्त्र के विकास की इस चतुर्थ अवस्था का प्रारंभ अगस्त कॉम्टे के समय से माना जाता है। यही समाजशास्त्र के विकास के लिए वास्तविक अवस्था मानी जाती है। फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कॉम्टे ने के गुरु जो थे उनका नाम था सेंट साइमन, जिन्होंने भौतिक विज्ञानों के समान समाज को एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे जिसमें सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन तथा विश्लेषण किया जा सके और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक नियमों का पता लगाया जा सके। अगस्त कॉम्टे ने अपने गुरु के इन्हीं विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया। आपने समाज से संबंधित अध्ययनों को सामाजिक भौतिकी के नाम से पुकारा। ईयर 1838 में आपने इस नाम को बदलकर इसे समाजशास्त्र नाम दिया। यही कारण है कि आपको समाजशास्त्र का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। समाजशास्त्र रूपी विशाल भवन का आधार अगस्त कॉम्टे का चिंतन ही है। आपने ही सर्वप्रथम सामाजिक दर्शन तथा समाजशास्त्र में अंतर स्पष्ट किया। आपने ही समाजशास्त्री प्रणाली का विकास किया। आपने स्पष्ट बताया है कि प्राकृतिक घटनाओं के समान सामाजिक घटनाओं का भी वैश्विक तरीके से प्रत्यक्ष विधि की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है। सन 1849 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैंड को समाजशास्त्र शब्द से परिचित कराया। बाद में प्रसिद्ध ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के विकास में सक्रिय योग दिया। आपने ही अपनी रचनाओं सिंथेटिक फिलॉसफी के एक भाग प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में कॉम्टे के विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया। आपने अपने प्रसिद्ध साम्यवादी सिद्धांत में समाज की तुलना मानव शरीर से की है। तो मैंने इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है डॉकिम के अकॉर्डिंग, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।